हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का सब्जेक्ट जो हमने चुना है बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मुझे लगता है कि आप सबके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। और ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके इम्पोर्टेंस के विषय में आप तभी देखेंगे इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहे। हम सबके पास म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो होता है और आज कल जो मार्केट में रोलर कोस्टर राइड चालू है कि कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। पिछले 2 दिन से कुछ पॉजिटिविटी दिख रही है। सो इज इट टाइम कि रिवर्सल हो गया यहाँ से, अगर या फिर और गिरने की संभावना है। कई तरह के प्रश्न है जिसका कि जवाब किसी के पास आज नहीं है। लोगों का व्यूज डिफरेंट है और लोग थक गए हैं गिरते हुए बाजार को देखने से। इस कंडीशन में अगर आपके पास म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है जो कि सभी इन्वेस्टर के पास होना चाहिए। आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं अनलेस यू आर रियली एक्सपर्ट इन स्टॉक इन्वेस्टमेंट and you are able to make more money than mutual fund, then only you should depend on stocks. Otherwise some part of your portfolio or greater part of your portfolio must be mutual fund. क्वेश्चन यह आता है कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के साथ हम क्या करें, होल्ड करें, सेल कर दें या वैसे ही बैठे। इस पर मैं आज एक वीडियो बनाया है और आपके सामने मैं एक फ्रेमवर्क लाने जा रहा हूं जिसको मैं कहता हूं एबीसीडी फ्रेमवर्क। एबीसीडी फ्रेमवर्क आपको हेल्प करेगा कैसे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को स्ट्रक्चर किया जाए, आप क्या उसमें रखा जाए, क्या सेल किया जाए, कैसे इसको मैच करें नहीं करें, इन चीजों पर हम विचार करेंगे। इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहे ताकि इस डिस्कशन का पूरा लाभ आप ले सके। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूं कि आपको मैं यह दिखाना चाहता हूं कि आई टेक सम एग्जांपल, देन इस फ्रेमवर्क को मैं समझाऊंगा। बट एग्जांपल लेने से पहले सबसे पहला जो है हमारा, इसको हमने कहा है ए। जो ए है हमारे मेथोडोलॉजी का, एबीसीडी का, उसका फुल मीनिंग है कि एसेस गोल्स। आप रैंडमली इन्वेस्टमेंट नहीं करते, अगर आप करते हैं तो आप उसको लुक बैक कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं, आखिर कुछ तो पर्पस होना चाहिए। और उसके लिए सबसे पहले पार्ट को हम कहेंगे एसेस गोल्स। और गोल एसेस करने के लिए मैं एक छोटा सा फ्रेमवर्क आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। ये सपोज करिए कि शॉर्ट टर्म गोल हमने इसका 2 से 3 साल को माना है, मीडियम टर्म 4 से 6 साल को माना है, 7 से 10 14 साल तक का हम लॉन्ग टर्म माना है, बहुत लॉन्ग टर्म 15 साल 20 साल 25 साल इस तरह का गोल है। जैसे रिटायरमेंट गोल हो सकता है, यहाँ आएगा। लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है कि आपके बच्चे की शादी हो तो इसमें होगा। और मीडियम टर्म का हो सकता है कि एजुकेशन रिलेटेड गोल हो सकता है। शॉर्ट टर्म में कहीं ट्रैवल ट्रिप हो सकता है और इस तरह के बहुत तरह के सिचुएशन आ सकते हैं। तो आपके जो टोटल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है इसमें करने के बाद आप कर दीजिए इसमें क्या करना चाहिए अपने को। यहाँ करने के बाद आपको यहाँ पर यह देखना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में कितने पैसे की जरूरत है। लेट्स से somebody says 15 lakhs here and let's say here we are saying 20 lakhs। लॉन्ग टर्म के लिए 1.5 CR लेट्स से, यहाँ यू नीड 6 CR लेट्स से। या आपकी एक सम सॉर्ट ऑफ, एंड इसको आप डिटेल करके कर सकते हैं, मैं डिटेल ले जा रहा हूं। जो शॉर्ट टर्म का गोल है, जो 15 लाख रुपए आपके पोर्टफोलियो में आइदर लिक्विड फंड से, शॉर्ट टर्म फंड से या लॉन्ग टर्म डेट फंड से आना चाहिए। तो इंश्योर करिए कि इतना कम से कम 15 लाख का आपका डेट का पोर्टफोलियो है। मीडियम टर्म जो 4 to 6 ईयर है, इसमें आपके पास ऑप्शन हो सकता है लेट्स से लार्ज कैप ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड्स, फिर मल्टी कैप फंड्स। इसको आप इस कैटेगरी में यूटिलाइज कर सकते हैं। इसका आपको इस कैटेगरी के लिए आप यहां से इसको मीट कर सकते हैं। और उसके बाद प्रश्न उठता है लॉन्ग टर्म फंड के लिए। लॉन्ग टर्म फंड जो 7 साल से ऊपर का नजरिया है, उसमें मेरा सजेशन होगा कि आजकल के बाजार को देखते हुए फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और इसमें हम मिड कैप भी कुछ डाल सकते हैं, मिड कैप फंड भी डाल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। और ओबियसली सम लार्ज कैप भी रखिए ताकि आपके पोर्टफोलियो बैलेंस हो डिपेंडिंग ऑन द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द इंडिविजुअल। और इसको हम यहाँ से सजा सकते हैं जहां तक इसकी इसकी जरूरत है। इसको हम इसमें हम क्या करेंगे कि मिड कैप, स्मॉल मिड कैप पोर्टफोलियो में ज्यादा रखेंगे, स्मॉल कैप भी रखेंगे, फ्लेक्सी कैप रखेंगे बहुत लॉन्ग समय के लिए। जैसे इस तरह का है तो इसको हम इससे यहां से, तो मैंने क्या कहा कि आप अपने पोर्टफोलियो में इस तरह का कुछ सिनेरियो आपके पास दिखेगा जो कि पोर्टफोलियो में क्या क्या आइटम है उसको सबसे पहला इसको बोलते हैं, इसको हम कह रहे हैं एसेस गोल्स। अपने गोल को एसेस कीजिए। फिर नेक्स्ट स्टेज में हम क्या करेंगे जिसमें हम बोलते हैं बैलेंस एसेट एलोकेशन एंड फंड परफॉर्मेंस। ये करने के बाद हम देखेंगे जैसे एसेट एलोकेशन को हम, जो हमारा बी पोजीशन है जिसमें हम बोलते हैं बैलेंस एसेट एलोकेशन एंड फंड परफॉर्मेंस। तो चलिए
इसको अगर आप समझ गए तब आपको हम ले चलते हैं सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो है इसका, बैलेंस एसेट एलोकेशन। तो हम यह करेंगे कि शॉर्ट टर्म के लिए 15 लाख चाहिए तो उतना का फंड हमारा इसको मीट करे, मीडियम टर्म के लिए 25 चाहिए तो फंड सब हमको उसको मीट करेगा, एंड दैट वे विल असाइन द होल कैटेगरी ऑफ फंड। दैट इज बैलेंस हमारा हो गया एसेट एलोकेशन पार्ट। सेकंड पार्ट आता है कि फंड परफॉर्मेंस, बहुत ही ट्रिकी पार्ट है, इस पार्ट को समझना बहुत जरूरी है। और इसके लिए आपको हम ले चलते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज करिए कि आपने फ्लेक्सी कैप को पकड़ा है, दिस यू कैन डू, एडवाइजर खोज नाम की एक साइट है, फ्लेक्सी कैप को फंड रेगुलर फंड लिया है, तो इसमें हमारे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप आ गया, पराग पारी जो टॉप के फंड है यहाँ आए हैं। इसके नीचे आप देखेंगे कि कैटेगरी एवरेज है कि एक साल में 225 में कैटेगरी एवरेज क्या रहा है, 26-24 में क्या रहा है, सो ऑन सो फोर्थ। और निफ्टी का जो 500 है जो कि बेंच मार्क है उसका परफॉर्मेंस क्या रहा है। निफ्टी का बेंच मार्क करीब 11% गिरा है, कैटेगरी जो है जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है करीब 12% करीब गिरा है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 5.73% ही गिरा है। दिस मीन्स एक साल के नजरिया से या 25 के नजरिया से, जो भी एक साल नहीं हुआ है, 3 महीना में जो कि डाउन टर्न रहा है, उसमें हमारा यह एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 24 में देखिए अगेन दोनों से कैटेगरी एवरेज एज वेल एज बेंचमार्क से ज्यादा परफॉर्मेंस है। 23 में भी इसका परफॉर्मेंस दोनों से ज्यादा है, कैटेगरी एवरेज एज वेल एज बेंचमार्क। 22 में भी इसका परफॉर्मेंस दोनों से अच्छा है, और 21 में भी इसका परफॉर्मेंस दोनों से अच्छा है। तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप इस क्राइटेरिया से हमारा खरा उतरता है। अब इस फंड में अगर आपने डिसाइड किया कि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में ही हम इन्वेस्ट रखना चाहते हैं, क्योंकि एक कैटेगरी में बहुत सारे फंड अगर रखेंगे तो लॉट ऑफ ओवरलैप हैपेंस, जो कि ऊपर का ट्रेंड है, तो इसका हम थोड़ा डीप डाइव करेंगे। डीप डाइव करिएगा तो इसके जो एनालिसिस आते हैं, देखिए यहाँ इसका टीआरआई मतलब क्या बोलते हो, बेंचमार्क का निफ्टी फार्मिंग टीआरआई का ग्राफ है ब्लैक वाला, और दूसरे कलर का ग्राफ है वह यहाँ एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का हमेशा यह 5 साल यह इससे ऊपर परफॉर्म किया है। वेरी पॉजिटिव थिंग। हम इसमें जरा नीचे आते हैं और देखते हैं और क्या कहा क्या होता है। ये तो हम आपसे बात कर चुके हैं, तीनों में इसका उम्दा है। सपोज करिए 2 साल डबल होने में फंड को 4 साल 9 महीने लगे, और एफडी को लगता है 11 साल 10 महीने, निफ्टी को लगता है 5 साल 5 महीने। 10 अगर 5x सबको कर रहा है, 5 बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। यहाँ फंड 9 साल में 5x हो रहा है, जबकि एफडी में 28 साल का टाइम लगेगा, और गोल्ड में करीब 21 साल का लगेगा, और निफ्टी में 11 साल का लगेगा। यहाँ अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो ये फंड काफी अच्छा दिखता है, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया उससे इसको कर सकते हैं। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है जो कि इंडिकेटर्स को देखना चाहिए। अल्फा का मतलब है कि कैटेगरी के ऊपर कितना हमारा फंड मैनेजर जनरेट कर पा रहा है, 6.61, जो काफी अच्छा है, इतना रिटर्न ज्यादा कर रहा है। शार्प रेशियो का मतलब है कि फंड का जो परफॉर्मेंस है वह रिस्क फ्री रिटर्न से कितना ऊपर है, और पर यूनिट ऑफ रिस्क कितना है। दिस मीन्स fund performance minus risk-free return upon sigma, which is standard deviation. This is 1.08. तो गुड है, वेरी गुड के लिए 2 से ऊपर होना चाहिए, और एक्सलेंट हम 3 से ऊपर मानेंगे। इस पर्सपेक्टिव से अच्छा है, इसलिए यह फंड मुझे काफी अच्छा लगता है। और इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट फंड का इवेल्युएशन कर सकते हैं। आप 3 महीना 6 महीना 9 महीना का भी देख सकते हैं कि बेंचमार्क के और इसके रिस्पेक्ट में कैसे परफॉर्म किया है। तो ये हो गया हमारा बैलेंस एसेट एलोकेशन एंड फंड परफॉर्मेंस। तो ए बी हो गया। सी में हम क्या करेंगे, सी जो हमने बताया है कुक पोर्टफोलियो प्लान। अब आप इन दोनों को पता हो गया आपको। इस स्टेज में मेरा रिकमेंडेशन होगा कि प्लीज कंसल्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, या आपका अपना इंटरेस्ट है, आप अगर समझते हैं इसको तो अपने आप ही इसको कुक कीजिए। अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में 50 फंड रखा है तो वो बेकार का होता है, वो कभी अच्छा नहीं है, उससे अपने को निकलना चाहिए। और कुक करने से पहले, अगर मार्च का महीना में हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर आप इस साल में चूंकि पहला 9 महीना काफी अच्छा रहा, आपने कुछ अगर प्रॉफिट किया हुआ है तो दिस कुड बी अ टाइम फॉर टैक्स हार्वेस्टिंग। टैक्स हार्वेस्टिंग का मतलब है, मान लिया कि 10 लाख का प्रॉफिट है, और आपके किसी में म्यूचुअल फंड में कुछ लॉस है, तो 10 लाख का आप लॉस बुक कर ले, ताकि 10 लाख के प्रॉफिट पर आपको टैक्स देना ना पड़े। और फिर उसको आज सेल करिए, कल खरीद लीजिए। तो उससे या आज सेल करिए, और जो नया फंड आप चूज करते हैं कुकिंग स्टेज के अंदर, उसमें आप इसको इन्वेस्ट कर डालिए, जिससे आपका टैक्स भी बच जाएगा और यह भी अच्छा रहेगा। और कुकिंग, यू नो व्हाई आई चोज द वर्ड कुक पोर्टफोलियो प्लान, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो प्लान, बिकॉज कुकिंग में क्या होता है, डिफरेंट इंग्रेडिएंट को मिलाते हैं और उसको हम बढ़िया से मिक्स करते हैं, उसको स्लोली हीट करते हैं ताकि एक डिलीशियस फूड बन सके। अगर आपने इस स्टेज में अच्छा काम किया तो आपका पोर्टफोलियो बहुत ही डिलीशियस हो जाएगा, तो आपके सारे गोल्स को बीट करेगा और आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। ये बड़ा ही है।
इसमें एक ध्यान रखिए कि आपके लाइक पोर्टफोलियो में अगर 15-20 फंड है तो थोड़ा सा गड़बड़ है, उसको कट करके 7 से कम लाइए, आइडियली 5 से कम लाइए। अगर 5 से कम नहीं होता है तो 7 तक जाइए, 8 तक जाइए, लेकिन उससे ऊपर नहीं जाइए। वर्स्ट केस में 10 से ऊपर तो कभी नहीं जाइए, 10 भी रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर 10 तक जाते हैं तो फिर भी अगले कुकिंग में आप थोड़ा और उस पर ध्यान देंगे और आप उसको कर पाएंगे। और दिस मीन्स 3 पार्ट हम कवर चुके हैं, ABC, assess goal, B, balance your asset allocation and portfolio performance, C, cook your portfolio plan, एंड किस चीज के लिए बेट करना है। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि ये आइटम रखना है, ये आइटम हमें एग्जिट करना है और इस आइटम को में ज्यादा इन्वेस्ट करना है, इसको प्रून करना है, दैट इज व्हाट इज कुकिंग। हैविंग डन दैट, व्हाट इज द नेक्स्ट वन? डू इट, जस्ट गो एंड एग्जीक्यूट इट। अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू काम करते हैं तो उससे बात करिए और लेट हिम कंप्लीट दिस प्रोसेस। अगर आप स्वयं करते हैं तो यू डू इट। सो दोस्तों, इस शॉर्ट वीडियो में हमने बोला कि आज का बाजार की जो स्थिति है उसको देखते हुए म्यूचुअल फंड का आपका होल्डिंग है तो उसको रिस्ट्रक्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रक्चरिंग के लिए मैंने एक सिंपल फ्रेमवर्क आपको सजेस्ट किया, जो कि ABCD फ्रेमवर्क में करता हूँ। एक हिंदी मूवी की गाना मुझे याद आ रहा है, हमारे जमाने का है, वो भी आज का नहीं है। ABCD छोड़ो, नैना से नैना जोड़ो। तो यहाँ ABCD छोड़ो से काम नहीं होने वाला, यहाँ ABCD पकड़ो और फिर प्रॉफिट से नैना जोड़ो। अगर ऐसा आप करेंगे तो आप एक बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर पाएंगे और जो आपके सारे गोल को बीट करेगा। और मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं कि इस तरह के फॉल में जो डटे रहते हैं वह कभी हारते नहीं। जो टूट गए, जो बिखर गए वो टूट गए, जो डटे हैं वो कभी बटेंगे नहीं और हमेशा सक्सेसफुल होंगे। इस दृष्टिकोण से बाजार में बने रहिए। स्ट्रक्चरिंग का टाइम है, रिस्ट्रक्चर करिए ताकि आपकी टैक्स की लायबिलिटी कम हो, पोर्टफोलियो ज्यादा सुनहरा हो जाए। चलिए, मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करना ना भूले और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज डू सब्सक्राइब टू चैनल, फॉरवर्ड दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स एंड your family members so that more and more people can comment on it, they can share their experience, they can learn from it. Thank you so much for your time. Jai Hind.